हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 विच इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये आपकी 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसका नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो पहले अपन इस चैप्टर की हेडिंग का मतलब समझेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट सभी को मतलब पता है, प्लांट्स का पौधे। और न्यूट्रिशन यानी ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, क्या फूड है उनका, वो कैसे क्या ऑब्टेन करते हैं, कैसे वो ग्रो करते हैं, ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। सो इन द क्लास 6th यू लर्न द फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने क्लास 6th में पढ़ा था कि हर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, किसी को भी फूड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। You also learn that carbohydrates, protein, fats, vitamin and minerals are components of food. हमने ये भी पढ़ा है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। मतलब ये आपके फूड में होने ही चाहिए। ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये होने चाहिए अपने फूड आइटम में। आपने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा होगा कि बैलेंस डाइट के अंदर ये सारे कंपोनेंट दिखते हैं हमें। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हाँ, तो अब ये जो कंपोनेंट्स है इसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये सारे हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। जैसे मैंने बताया कि एसेंशियल है यानी नेसेसरी है, ये हमें लेना ही चाहिए। ये हमारी प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? फूड चाहिए। क्यों? आज आज आपके पापा काम पे जाते हैं, कहीं मम्मी काम पे जाती होगी, तो वो खाना खा के जाते होंगे ना। अगर बिना खाना खाए जाते होंगे तो वो उनके इसमें एनर्जी नहीं होती कोई भी काम करने के लिए। आप भी जैसे स्कूल जाते थे तो आपको खाना खा के भेजती थी ना मम्मी। क्यों? क्योंकि आपका उससे दिमाग चले, आपको एनर्जी मिले। ठीक है, समझ में आया? अब प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। अब देखो, जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, ये तो अपन ने पढ़ लिया। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। ठीक है। अब देखो, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं बट जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, ये हम देखेंगे कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं। पर ये हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि एनिमल्स अपना फूड क्यों नहीं बना पाते। एनिमल्स, आपने लॉयन को देखा होगा, वो डियर खाता है। सबसे बेसिक एग्जांपल है कि लॉयन डियर को खाता है। तो अब लॉयन अपना खाना खुद थोड़ी बना सकता है, वो तो सिर्फ चलने फिरने का काम करता है। वो डियर की हंटिंग करता है, तो उसी से उसको फूड मिलता है। तो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। उन्हें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। ठीक है। थस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। अब ह्यूमंस, हम भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं प्लांट से ही होती है वो, और एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है। तो हम सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। मतलब प्लांट्स को भी हमारी नीड है, हमें भी प्लांट्स की नीड है। ठीक है। सो अब हम चलते हैं टॉपिक मेन, जो हमारा मेन टॉपिक है। 1.1 टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. So ये important point है कि plants are the only organism, सिर्फ वही एक organism है जो अपना food खुद prepare करते हैं। कौन से? किस किस से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये 3 चीज़ें आपको याद करके रखनी है। वाटर, आप इसको अपनी बुक में हाईलाइट कर सकते हो, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स में उनकी जो रॉ मटेरियल है यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये उनके लिए अवेलेबल होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। अब जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनकी इम्पोर्टेंस होती है। क्यों?
क्योंकि वो हमारी बॉडी को अच्छे से बिल्ड करने के लिए, अच्छे से ग्रो करने के लिए, आपने देखा होगा आप कोई सी भी प्लांट लगाते हो तो वो ग्रो करता है। वो क्यों ग्रो करता है? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, खुद खाना बना के वो न्यूट्रिएंट्स लेता है। मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है अपने फूड के लिए, वो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। To repair their damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes। ठीक है, अगर अगर अपन को कहीं चोट लग जाती है, अपन को ऐसा न्यूट्रिएंट ले लेते हैं जिससे वो चोट ठीक हो जाती है। समझ में आ रहा है? और हम अपनी जो लाइफ प्रोसेस है, यानी कि हमारी जो डेली वर्क प्रोसेस है, हमारा जो डेली वर्क होता है, ठीक है, उसके लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स या खाने की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic। अब ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ऑटोट्रॉफिक तक लर्न करना है। क्या? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? जिसमें वो खाना खुद बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। यानी ये समझो, ये प्लांट्स है, ये ट्री हो गया। ठीक है, ये अपना खाना अगर खुद बनाता है, सारे प्लांट्स और ट्रीज अपना खाना खुद अपना बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, क्या हो गया ये? ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? ऑटो यानी सेल्फ, सेल्फ यानी खुद, खुद से। ट्रॉफ्स यानी नरिशमेंट, अपना खुद का नरिशमेंट करते हैं ये लोग, खुद से खाना बना के अपने आप को नरिश करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ में आया? ठीक है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। इसका मतलब एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। अब ये एनिमल्स जो होते हैं ये खुद तो खाना बना नहीं सकते। समझो ये लायन है, सिर्फ लायन, ठीक है, लायन सिर्फ चल सकता है, वो खुद थोड़ी खाना बना सकते हैं। तुम ये अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, वो लायन खुद अपना खाना तो नहीं बना सकता, लायन और ऐसे अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। सो जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक। अपन ने दो वर्ड पढ़े, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोस का मतलब होता है अदर। ठीक है, यानी कि अदर उस पर डिपेंडेंट होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म, अदर प्लांट्स इस पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सो ये दो वर्ड अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपको इसमें डिफरेंस लिखने को आएगा तो आपको ऐसे पॉइंट करके लिखना है। ऐसे आपने कॉलम बना दिया, यहाँ पर है ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरो यानी कि हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेट्रो यानी जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। आप दूसरे पॉइंट में एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स, सॉरी, ठीक है, प्लांट्स, और उसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं लायन। ठीक है, ओके, समझ में आया? अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब ये जो खाना खुद बना रहे हैं उनकी कोई फैक्ट्री भी होती है कि नहीं? इनकी फैक्ट्री नहीं होती है, इनकी फैक्ट्री उनके खुद के अंदर ही होती है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। मतलब जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ वो फूड बनता है, ये अपन देखेंगे। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। वो कैसे रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ये कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी सेल्फ, ऑटो यानी सेल्फ, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं और इसका एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स। और हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल लायन। तो बस इस 1.1 टॉपिक में यही था कि ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं। तो
अब हम पढ़ेंगे 1.2 टॉपिक जो है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और इजी टॉपिक भी है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। देखते हैं अपन क्या लिखा है इसके अंदर। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। मैंने बताया था ना कि फूड फैक्ट्रीज होती है कि कोई प्लांट्स की, ऐसे तो अपन ने कहीं देखी नहीं है, बट जो उनके जो पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, उसमें से एक पार्ट का नाम है लीव। लीव यानी पत्ते। ठीक है, लीव्स होती है ना प्लांट्स की, लीव जो होती है। ठीक है, ये हो गया अपना एक प्लांट हो गया, ये प्लांट का लीव हो गई, ये एक प्लांट हो गया, ये इसकी लीफ हो गई। तो ये जो लीव्स है ना, LEAVES, ये जो लीव्स है यही है फूड फैक्ट्रीज। किसकी? प्लांट्स की। यहीं पर इनका खाना प्रिपेयर होता है। जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती है ना किचन में, तो उनके लिए फूड फैक्ट्री कौन हो गया? किचन हो गया। और ऐसे ही प्लांट्स के लिए फूड फैक्ट्री क्या है? लीव्स। लीव्स में उनका खाना प्रिपेयर होता है। ठीक है, चलो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। अब अपन ने पढ़ा कि है ना प्लांट को खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए रहते हैं। तो जो रॉ मटेरियल है वो सब कहाँ पहुँचते हैं? लीव्स के अंदर। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। अब यहाँ पर बात हो रही है रॉ मटेरियल्स की। किसकी बात हो रही है? रॉ मटेरियल्स की। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल क्या दिया हुआ है अपने को? वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड, आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ये प्लांट्स को कहाँ से मिल जाते हैं? रूट से। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखना रॉ मटेरियल्स, हेडिंग डाली, देन उसके बाद फर्स्ट नंबर पे डाला वाटर एंड मिनरल्स। ये लिखना ऐसे डैश लगा के, बाय रूट्स। कहाँ से मिलते हैं इनको? ये रूट से मिलते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये वाटर और मिनरल्स। ठीक है, ये पानी और मिनरल्स। ठीक है, कहाँ से ले लेते हैं? ये अपने रूट से। रूट यानी जड़। जो पेड़ या पौधे की जो जड़ होती है ना, ये उन्हीं से ही वाटर और मिनरल्स ले लेते हैं। समझ में आया? अब अपन आगे बढ़ते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब इसने एब्जॉर्ब तो कर लिया, और अपन ने पढ़ा था ना कि लीव्स होती है फूड फैक्ट्री, तो फूड फैक्ट्री में पहुंचाना भी तो ज़रूरी है। अगर मैं कोई सामान लाई, जैसे मैं कुछ भी लाई, जैसे मैं लेके आई कोई सा चिप्स लेके आई, और अगर मेरे को उसकी चाट बनानी, तो मेरे को उसको चिप्स को किचन में ले जाऊंगी, तभी जाके मैं उसकी चाट प्रिपेयर कर पाऊंगी ना, है कि नहीं? तो ऐसे ही जो अपन ने रूट्स ने जो एब्जॉर्ब करा वाटर और मिनरल, तो उसको फूड फैक्ट्री यानी लीव्स में पहुंचाना भी तो ज़रूरी है, ताकि उसका बाकी का काम हो सके। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। आपने अभी जो लिखा था ना रॉ मटेरियल्स वाला, हेडिंग लिखा, फिर फर्स्ट नंबर डाला, उसके नीचे आप सेकंड हेडिंग मतलब सेकंड नंबर डालो, और वहाँ लिखो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CO2। ठीक है, फ्रॉम एयर, फिर ऐसे डैश लगा के बाय एयर। कहाँ से मिलता है अपने को? ये एयर से। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से। कैसे? आपको मालूम है हम ह्यूमंस ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो हमने जो CO2 छोड़ा वो कहाँ पर छोड़ा होगा? एयर के अंदर ही छोड़ा होगा। जो हम CO2 छोड़ते हैं, और वो जो छोड़ा हुआ CO2 है वो कौन ले लेता है? प्लांट्स। वो काय के लिए हेल्प होता है? उनके फूड प्रोसेस मेकिंग के लिए। समझ में आया आपको इतना? चलो अपन इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है सेल्स, वो अपन बाद में पढ़ते हैं। यहाँ से अपन अभी स्टार्ट करते हैं। थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। अब ये जो लीव्स हैं, इसके ऊपर टाइनी पोर्स देखे होंगे आपने, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये आगे लिखा हुआ है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि इसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा अगर कोई आपसे पूछे तो क्या होता है? वो होते हैं स्मॉल पोर्स। क्या होते हैं ये? स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये लीव्स यानी पत्तों में, जहाँ पर फूड फैक्ट्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन।
These pores are surrounded by guard cell. Such pores are called stomata. अब ये जो है ना स्टोमेटा, ये सराउंडेड होते हैं किससे? गार्ड सेल से. ये भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, काय से सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल्स. तो आपको समझ में आ गया कि अपन ने रॉ मटेरियल्स कौन कौन से देख लिए. पहला अपन ने रॉ मटेरियल देखा वाटर एंड मिनरल्स. कौन सा? वाटर एंड मिनरल्स. बाय रूट्स, ऐसे डैश करके लिखना था ना, बाय रूट्स. ये कहाँ से मिल गया अपन को? रूट से. ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया. अब इसको पहुंचाना भी तो है लीव्स तक. ठीक है, वो पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कैसे लर्न करना है. फिर सेकेंड अपन ने देखा CO2. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको फुल लिखना है. कार्बन डाइऑक्साइड बाय एयर. एयर से अपन को ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है. ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं. फिर मैंने आपको बताया कि लीव्स के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्टोमेटा, और वो सराउंडेड होते हैं काय से? गार्ड सेल से. अब नेक्स्ट पैरा. Water and minerals are transported to the leaves by the vessel which run like pipe throughout the root, the stem, the branches and the leaves. अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि वाटर एंड मिनरल्स रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर मैंने बता दिया कि आपको उसको लीव्स तक भी पहुंचाना रहता है. तो ये जो लीव्स तक जो पहुंचाया है वो कैसे पहुंचता है, इसमें ये दिया गया है. ठीक है, आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल. काय से? वेसल से. विच रन लाइक पाइप्स. ऐसे पाइप होते हैं ना अपने घर के, आपने पाइप्स देखे होंगे, तो ऐसे पाइप्स के थ्रू वो जाता है. पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस. आपने पूरा प्लांट देखा होगा, ये उसकी रूट्स हो गई, ये यहाँ से प्लांट ग्रो कर रहा है, इसकी लीव्स हो गई, तो यहाँ तक इसकी लीव्स तक पहुँचाने के लिए ये पूरा पाइप टाइप ऐसा होता है. इस टाइप से वो जो आपका वाटर और मिनरल्स हैं वो ऐसे यहाँ तक लीव्स तक पहुँच जाता है. समझ में आया? अब आगे देखते हैं. दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच देयर लीव. वो एक कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं. ऐसा नहीं कि वो पाथ कहीं ब्रेक हो जाए, नहीं, वो पूरा कंटिन्यूस पाथ है. ठीक है, दे आर कॉल्ड वेसल्स. ये इंपॉर्टेंट है कि उसको बोलते हैं वेसल्स. समझ में आया? You will learn more about transport of materials and plants in chapter number 11. आप इसके जो चैप्टर नंबर 11 है इसके बारे में डिटेल में, क्या के बारे में? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. इसके बारे में और डिटेल में आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ोगे. ठीक है, चलो अब हम इसके आगे देख रहे हैं. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. अब जो लीफ है आपने उसका कलर देखा होगा. ये लीफ है, इसका कलर क्या होता है? ग्रीन. कौन से कलर की लीफ होती है? ग्रीन. ठीक है, और आपने कई ऐसी लीव्स भी देखी होगी जिसका कलर येलो होता होगा. ठीक है, इसका अपन दोनों का एग्जांपल लेते हैं अपन. तो ये जो ग्रीन कलर है ये कैसे आया लीव्स के अंदर? तो जो लीव्स है उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. और ये जो येलो लीव्स है, ठीक है, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है. ठीक है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पर कि येलो लीव्स होती है ना, उसका कलर येलो हो जाता है, पूरा डल डल टाइप से जाता है. ठीक है, तो फिर उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, उसकी ग्रीन पिगमेंट की कमी होती है, इसलिए वो येलो कलर का आपको दिखता होगा. ठीक है, फिर इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. अब एक और रॉ मटेरियल, कौन सा? सनलाइट. वो कैसे कैप्चर होता है? काय से कैप्चर होता है? क्लोरोफिल. उसको वो हेल्प करता है कैप्चर करने के लिए. ठीक है, सनलाइट को कैप्चर करने के लिए. दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज. ये जो एनर्जी है, मतलब सनलाइट वाली जो एनर्जी है, ये क्यों यूज़ है? ताकि अपन प्रिपेयर कर पाएँ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अपन ने पहले ही देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी कलेक्ट कर लिया अपन ने, CO2, और अपन ने वाटर एंड मिनरल्स भी कलेक्ट कर लिया. फिर और क्या चाहिए अपन को? थर्ड, सनलाइट. तो सनलाइट को कैप्चर करने के लिए क्या नेसेसरी है अपने लिए? क्लोरोफिल. ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं अपन. अब ये सब हो गया. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस.
ये लाइन आपको वापस से पढ़नी है। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिंथेसिस ऑफ फूड यानी कि प्रिपरेशन हो रहा है फूड का, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मतलब अपन ने जो टॉपिक पढ़ा, यहाँ से लेके ऊपर वाला जो टॉपिक था अपना, कौन सा वाला, ये फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब अपन को यहाँ पता पड़ रहा है कि यहाँ पर इसका पूरी डेफिनेशन दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपको पढ़ना है यहाँ से लेके यहाँ तक। कहाँ से, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, समझ में आया। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism. इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। ये सारी चीज़ें नेसेसरी होती हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सन है, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर सन नहीं होगा तो आपका जो सिंथेसिस है यानी कि जो प्रोसेस है वो कैसे होएगी। ठीक है, प्रिपरेशन वाली जो प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, वाटर भी मिल गया, बट अगर आपके पास सनलाइट नहीं होगी तो आपका जो प्रिपरेशन है फूड का वो नहीं हो पाएगा। समझ में आया। तो फिर इसलिए अपने को सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। समझ में आया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।